गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका मैथ्स का फर्स्ट लेसन करा रही हूँ। फर्स्ट लेसन जो आपका है वो रिवीजन पार्ट है, जो आप ऑलरेडी क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेसन नंबर 1 में आपको 1 to 100 के नंबर्स नेम आपको लर्न करने हैं। नंबर नेम्स आपको, चाहे मैं आपको कहूँ नहीं कहूँ, वैसे मैंने अभी आपको कह दिया, लेकिन डेली मैं आपको नहीं बोलूँगी, बट आपको 1 2 3 4 से लेकर 100 तक की सारी स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए। ये सबसे पहले आपका काम है। ये लर्न होने के बाद में हम आ जाते हैं इधर। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स में इजी तरीके से देख पाएंगे। दिस इज़ अवर रिविज़न पार्ट। बिफोर, बिटवीन, आफ्टर ही मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। ठीक है, बिफोर। अब हमने फर्स्ट लाइन देखनी है। यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। इससे पहले वाला, बिफोर मतलब पहले वाला नंबर क्या होगा? 18 से पहले क्या आता है? 17। अब हमारे पास 29 लिखा हुआ है और 31 लिखा हुआ है। बिटवीन वाला ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यानी 29 के बाद क्या नंबर आता है? 30। अब मैच करा लीजिए, 30 के बाद 31 है, राइट। इसी तरीके से सारे कॉलम्स को आपको फिल करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज फिर आपको बताया, ये आपको सिस्टमेटिक वे में अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, कॉपी में आपको ये सारे करने हैं। कॉपी में स्टार्टिंग वर्क कैसे करना है? आप सबसे पहले मैथ्स की कॉपी उठाएंगे, मैथ्स की कॉपी पे डालेंगे रिवीजन। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की स्पेलिंग्स लिखनी है सबसे पहले तो आप। दिस इज़ योर फर्स्ट वर्क। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू स्पेलिंग्स ऑफ 1 to 100। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक की सारी स्पेलिंग्स लिखनी है एंड लर्न ऑल्सो। देन आप सेकेंड पेज पे आएंगे, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। ये आपको करना है। ये सारे जो हैं ये आपको करने हैं। मैं एक बार आपको वापस फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, फिर आपको करना है एक, अब मैं आपको बताती हूँ कंपेयरिंग। मैंने आपको बताया था फिलिंग द बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस देन। जो नंबर बड़ा होता है उधर ये ओपन वाला फेस रखते हैं। ये जो खुला वाला मुंह होता है ना, खुला वाला फेस, वो रहता है ओपन फेस। जो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर नंबर होता है। दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रेटर एंड लेस देन। ये लेस देन और ये ग्रेटर, जो नंबर बड़ा है। अब जैसे 30 और 28 में से नंबर कौन सा बड़ा है, कैसे पता लगाओगे? काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है वो नंबर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो 28, 30 और 28 में से पहले क्या आता है? 28 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा नंबर है? 30 बड़ा है, 30 की तरफ ऐसा। 50 और 39 में से कौन बड़ा है? पहले 39 आता है, 39 छोटा हो गया, तो ये छोटा और ये बड़ा। इसी तरह से 86 और 89 में कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? 89। तो इस तरीके से जो काउंटिंग में नंबर पहले आता है वो छोटा नंबर होता है। ये भी आपको करना है। फिर हम आ जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। 9 to 13 को बढ़ते हुए, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, तो 9 10 11 12 13 बढ़ते हुए। बढ़ते हुए का मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, सबसे पहले छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरीके से आपको करना है। और ये जो अब आया है 13 to 17, ये कैसे लिखेंगे? 13 14 15 16 17। समझ में आया आपको? उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं नीचे वाले सम पे। ये आपको खुद को करने हैं। अब इसमें आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे? फ्रॉम, जैसे ऐसा लिखा हो, फ्रॉम 19 to 13, तो इज इक्वल टू करके आप लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13। ऐसे ब्लॉक बना, जो जैसे ब्लॉक आपकी कॉपी में बना रखे हैं, बुक में बना रखे हैं, इस तरह के बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर। यहाँ ऑलरेडी आपको मेंशन करा हुआ है, फ्रॉम वर्ड लगा रखा है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए ऑलरेडी यहाँ फ्रॉम लगा के दिया है। तो आपको उल्टा चलना है ना, बैकवर्ड काउंटिंग में चलना है। फर्स्ट आपके लिए कर रखा है, अब मैंने 12 to 6, 12 11 10 9 इस तरीके से। अब 22 to 16 में आपको बता देती हूँ। 22 21 20 19 18 17 16।
इस तरीके से आपको करना है। इसमें भी आपको ये ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल कॉमा कॉमा करके करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है एडिशन। सिंपल एडिशन है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। सिंपल एडिशन है, सारे एडिशन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसमें कोई आपके लिए छूट नहीं है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको सारे एडिशन करने हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 18। और फिर आ जाता है आपका सब्ट्रैक्शन। आज मैं आपका रिवीजन पार्टी ले रही हूँ, लेकिन आपको कॉपी में करना है। ऊपर डालेंगे हेडिंग सब्ट्रैक्शन, और ये सारे सब्ट्रैक्शन करने हैं, ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। फिर आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ये एक दिन का नहीं, आप ये मत सोचिए बेटा कि मैम आपको एक दिन में सब कुछ बता रही है तो इट मीन्स आपको एक ही दिन में सारा वर्क करना है। नहीं, आपको क्या करना है, उस वर्क को डिवाइड कर देना है कि आज आपने एडिशन कर लिए, कल आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपने वर्क को डिवाइड करना है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। टेबल्स बोलनी है आपको, मैंने टेबल्स लर्न भी कराई थी, है ना। टेबल्स आपको भेजी भी है हमने, वो आपको डेली लर्न करनी है। टेबल का एक असूल है, आपको डेली लर्न करना पड़ेगा। आप डेली का एक नियम बना लीजिए, एक रूल फॉलो कीजिए कि मुझे एक दिन में 2 टेबल लर्न करने ही हैं, तभी मैं रात को सोऊंगा, है ना, तभी जाके आप लर्न कर पाएंगे। 5 इंटू 4, 5 का टेबल 4 बार बोलो, 5 4 ज़ा 20। एक और कर लेते हैं, 6 7 जा, 6 का टेबल 7 बार बोलो, 6 7 ज़ा 42। इसी तरीके से आपको ये करने हैं। फिर डिवाइड का भी मैंने आपको बताया था, 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स, 4 बार। इसको देखिए, 6 के टेबल में 36 कब आता है, बोल के देखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 टाइम तो 6 लिख दिया। इस तरीके से जिसके टेबल में ये इधर वाला नंबर जितनी बार आता है वो यहाँ लिखना है। ये हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको यहाँ तक कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, ये ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ भी। आप मल्टीप्लाई भी लिख रहे हैं तो सिंपल कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 1 नंबर। 2 नंबर फिर आ गया हमारा 5 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नंबर डालते जाएंगे और वर्क करते जाएंगे। डिवाइड का आ गया, तो डिवाइड का भी कैसे करोगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स, तो आंसर इज़ 4। इस तरीके से ये 1 1 2 डालते जाओगे। इस तरीके से आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है और आपको 2 डेज़ इजी वे में कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचो कि मैम ने पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा दिया तो हमें एक ही दिन में करना है। नहीं, आप आराम से कर सकते हो 2 दिन में। लेकिन ये भी नहीं कि आपकी मम्मा आपको बोल रही है कि काम करो और आप कर ही नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं, है ना। आपको अच्छे से ये सम करने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू।